जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कल मंथली एक्सपायरी है और उस एक्सपायरी के लिए हम जैकपॉट मूव आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही साथ आज के लिए हमारा जो डिस्कशन था उसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए हमने जो डिस्कशन किया था उसके बारे में आप बात कर देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्लियरली एक डिस्कशन किया था कि यदि निफ्टी या बैंक निफ्टी जो है वो गैप डाउन ओपन होता है तो हमको क्या करना है, हमको कुछ इस तरह की कैंडल दिखाई देती है तो हम उसके बाद कोई पोजीशन बनाएंगे इस वाले के ऊपर। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। निफ्टी को आप देख सकते हैं गैप डाउन तो ओपन हुआ, गैप डाउन के लिए हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था, मगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर साइड जाता गया। ठीक है, और हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था इस वाले पॉइंट के नीचे पुट की बात की थी हम लोगों ने। ठीक है, और एक रेंज बनने के बाद या फिर इस तरह की कोई कैंडल बनने के बाद, बट मार्केट ने जस्ट उसके अपोजिट किया। ठीक है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट जो है वो ऊपर जाता गया। बट यदि हम निफ्टी, ये हम लोगों ने देखा, यदि बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी जो है वो गैप डाउन ओपन ज़रूर हुआ और एक छोटी सी रेंज पर मार्केट जो है वो पूरा दिन अपना बिता दिया। ठीक है, अभी पिछले कंटिन्यू 3 से 4 दिनों में ये हो रहा है कि मार्केट या तो गैप अप या गैप डाउन ओपन हो रहा है। आपको यहाँ पर एक दिन ये दिख रहा है, दूसरा दिन यहाँ दिख रहा है, तीसरा दिन ये दिख रहा है और चौथा दिन ये दिख रहा है। मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट जो है वो एक छोटी सी रेंज में पूरा दिन अपना कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, हमको इस रेंज के ऊपर या नीचे का मूव चाहिए होता है यदि हमको कोई अच्छे पॉइंट चाहिए तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम स्नैपशॉट के बारे में। स्नैपशॉट पर आपको एक चीज़ें दिखाई देंगी कि आज के दिन FII DII एक्टिविटी को यदि हम देखें तो आज के दिन FII DII एक्टिविटी पर क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, FII ने आज जो की है वो की है 851 करोड़ रुपीस की सेलिंग की है। ठीक है, और DII ने जो बाइंग की है 847 करोड़ रुपीस की बाइंग की है। ठीक है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बात करूं तो 2189 स्टॉक्स में से 1259 स्टॉक्स जो थे वो डिक्लाइनिंग थे और एडवांसिंग स्टॉक्स जो थे वो 851 स्टॉक्स जो है वो एडवांसिंग थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 0.68 का था। ठीक है, ब्रॉड मार्केट एनालिसिस में आपको हर एनालिसिस आपको जो है वो रेड दिखाई दे रही है। यदि सेक्टर वाइज की बात करें तो सेक्टर में सिर्फ एक निफ्टी ऑटो सेक्टर है, मेटल सेक्टर है और रियल्टी सेक्टर है। ठीक है, और ऑयल एंड गैस सेक्टर ये जो हैं ये थोड़े से पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस लगभग 1% अप रहा। इसके अलावा बाकी के जितने भी सारे इंडाइसेस हैं उसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग ही दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक 372 पॉइंट जो है वो नीचे क्लोज हुआ है। इन सारी चीज़ों को यदि हम चार्ट पर देखें और ऑप्शन चेन पर देखते हैं, ठीक है, यदि हम ऑप्शन चेन पर देखें तो आज के दिन निफ्टी पर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है कॉल राइटिंग जो है वो ऊपर के लेवल पर दिखाई दे रही है। पुट राइटिंग जो दिखाई दे रही है वो लगभग अपने सपोर्ट के आसपास दिख रही है 15,700, 600 और 500 पर। बट यदि कॉल राइटिंग की बात करें तो 15,800 पर थोड़े बहुत कॉल राइट हुए हैं। उसके बाद 16,000 पर एक अच्छी कॉल राइटिंग दिख रही है और यहाँ से जो है 15,850 पर थोड़े से कॉल्स जो है वो कवर हुए हैं। इन सारी चीज़ों को यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमको दिखाई देगा कि इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या है। चार्ट के बारे में भी हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है ये आपको 16,000 पर दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद 15,900, ठीक है, 15,800। अब एडिशन जो हुआ है वो एडिशन हुआ है इन स्ट्राइक प्राइस पर। ठीक है, 16,000 और 16,100 पर, और उसके बाद जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 16,200 के आसपास का है। यदि हम सपोर्ट की बात करें तो 15,800 एक अच्छा सपोर्ट ज़रूर है, बट मार्केट ने जो है वो जस्ट 15,800 के आसपास ही क्लोजिंग दी है। उसके नीचे 15,700, 15,600 और 15,500। 15,500 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह कामकाज कर सकता है। ठीक है, चलिए हम इन सारी चीज़ों को जो है वो चार्ट पर देखेंगे। दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है और इसको मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर लगा के रखा हुआ है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि पहला दिन, ठीक है, यहाँ पर मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस ले रहा है, दूसरा दिन यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है और तीसरा दिन आज मार्केट ने इस वाले लेवल के आसपास जो है वो रेजिस्टेंस लिया है। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हो जाती है कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ रहा है। अब सपोर्ट की यदि बात करें तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है, इस वाली ट्रेंड लाइन पर यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ पर वापस मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया। तो अब यदि इसी चीज़ को मैं छोटे टाइम फ्रेम पर देखूँ तो छोटे टाइम फ्रेम पर आपको जो चीज़ें नज़र आएंगी वो कुछ इस तरह की दिखाई देंगी।
ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पर यदि मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको जो दिखाई देगा, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपको इस तरह का एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कल लेट सपोज मार्केट पर ओपनिंग हो जाती है फ्लैट, ठीक है। कल चूँकि वीकली और मंथली एक्सपायरी है, तो इस एक्सपायरी पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि यदि मार्केट इस वाले जोन पर मार्केट रहता है तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा, जब तक कि ये वाली रेंज को मार्केट ऊपर या नीचे ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। एज सच कोई भी हम अच्छे ट्रेड के लिए अच्छे प्लान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यदि इसके अंदर रहता है मार्केट तो छोटे छोटे मूव आपको मिलते रहेंगे, बट यदि इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट सपोज यदि ओपनिंग होती है फ्लैट और मार्केट इसके ऊपर निकलता है, ये लेवल है 15,860 का, इसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है और ये जो 15,880 वाले लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तो हम कॉल की साइड पर बैठ सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ। पहला जो टारगेट है 15,924 का है। यदि मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हो सकता है आपको सेकंड जो टारगेट है वो 16,000 तक का मार्केट आपको दिखाई दे, ठीक है। इसके ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करने लगता है 16,050 के आसपास, तो फिर आपको शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। यदि इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर शॉर्ट कवर के चलते आपको 16,112 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। ये तो हुई फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट यदि ऊपर निकलता है। लेट सपोज यदि फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे जाता है, अपनी ये वाली ट्रेंड लाइन को भी मार्केट ब्रेक कर देता है, तो हम नीचे के लिए पर बैठ सकते हैं, बट कम क्वांटिटी के साथ, ठीक है। थोड़ा सा कन्विक्शन तब आएगा जब मार्केट या तो इस वाले लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगे या फिर इस वाले लेवल के नीचे ट्रेड करने लगे। इस वाली ट्रेंड लाइन के नीचे हम एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है, बट कन्विक्शन तब आएगा जब मार्केट जो है वो इस वाली लाइन को ब्रेक करे। ये है 15,687 का लेवल। इसके नीचे यदि मार्केट आता है तो हम पुट पर और पोजीशन ऐड कर सकते हैं, या फिर और सेफ रहना चाह रहे हैं तो हम यहीं पर पुट ऐड करेंगे। पहला जो टारगेट है 15,625 का होगा, जो दूसरा टारगेट है 15,555 का, और जो तीसरा टारगेट है 15,490 के आसपास, यानी 15,500 तक का ये हमारा तीसरा टारगेट होगा। यदि मार्केट इसके नीचे सस्टेन करने लगता है तो फिर आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग के कारण आपको नीचे साइड के एक मूव दिखाई दे सकते हैं। ये तो हुई फ्लैट ओपनिंग की बात। लेट सपोज यदि गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है, गैप अप इन द सेंस कि 900 के ऊपर यदि मार्केट ओपन होता है, ठीक है, 900 के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो ध्यान रखिएगा 16,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग करके रखा हुआ है, यदि मार्केट उनको यहाँ कहीं मिलेगा तो वो यहाँ पर अपनी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ करेंगे और वहाँ के बाद मार्केट जो है वो थोड़ा सा नीचे आ सकता है। यदि मान लीजिए गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट वापस इसी जोन पर अंदर आ जाता है तो हम एक पुट की पोजीशन के लिए बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट है ये इस वाली ट्रेंड लाइन के आसपास का होगा, जो कि 15,800 तक के लेवल हमको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। यदि इसके नीचे मार्केट आता है तो सेकंड टारगेट जो है वो जो आज का लो मार्केट ने लगाया 15,680 के आसपास का, ये मेरे लिए दूसरा टारगेट होगा। तीसरा जो टारगेट होगा 15,625 का, इसके नीचे भी यदि मार्केट आ जाता है तो 15,555 ये हमारे लिए फाइनल टारगेट होंगे यदि गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आता है। तो यदि गैप अप ओपन होने के बाद यदि मार्केट जो है वो 16,012 के लेवल के ऊपर बना रहता है तो 16,112 तक के लेवल हमको यहाँ पर पहला टारगेट दिखाई देगा। इसके ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता है तो फिर हम हमारे जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर के लिए बैठ सकते हैं। लेट सपोज यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है, गैप डाउन 15,625 के आसपास यदि यहीं कहीं ओपन होता है मार्केट, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वापस आए। यदि ऊपर जाता है तो मार्केट को जाने दें तब तक जब तक कि मार्केट जो है वो 15,690 के ऊपर सस्टेन नहीं करता। हो सकता है कि यदि मार्केट यहीं कहीं आपको मिलता है तो हम एक पुट की पोजीशन पर बैठेंगे और मार्केट का हम जितने इसके करीब होगा मार्केट का हमारा एसएल जो है वो उतना छोटा होगा। पुट के साइड पर बैठेंगे, पहला टारगेट यही होगा, दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट मेरे लिए एज इट इज़ सेम होंगे, ठीक है। ये तो हुई दोस्तों निफ्टी की बात। चलिए हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी आपको एक इसी तरह का ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, बट यदि मैं निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा कंपेयर करूं, निफ्टी का ये चार्ट है, निफ्टी का चार्ट जो है वो नीचे ओपन होता है और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट ऊपर साइड जाता है। बट यदि मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, पिछले कंटिन्यू 3-4 दिनों से मार्केट यहीं कहीं यदि ओपन होता है तो या तो उसी रेंज के आसपास मार्केट रहता है या फिर उस रेंज से मार्केट नीचे जाता है। यदि गैप अप मार्केट ओपन होता है तो उस रेंज से नीचे आने की कोशिश करता है, ठीक है। गैप डाउन भी ओपन हो रहा है तो मार्केट उसी रेंज पर है। आज भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और एक रेंज के अंदर मार्केट ने दी है क्लोजिंग, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ट्रायंगल ये बन चुका है
लेट सपोज यदि मार्केट पर ओपनिंग हो जाती है फ्लैट, तो ये जो जोन है ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। ठीक है, इस जोन को आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो जाए। ठीक, ओके। अब लेट सपोज यदि मार्केट पर ओपनिंग होती है फ्लैट, तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। 33,422 के ऊपर मार्केट यदि सस्टेन करता है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अच्छे मूव हमको तब मिलेंगे जब मार्केट 33,546 के ऊपर सस्टेन करेगा। ठीक है, इसके ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता है तो हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट जो है वो 33,719 का है, दूसरा टारगेट जो है वो 33,990 के आसपास का है। यदि 34,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो हो सकता है कि आपको 34,150 तक के लेवल आपको कल ही दिखाई दें। ठीक है, उसका रीज़न हम आगे डिस्कस करेंगे जैकपॉट मूव पर। लेट सपोज यदि फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट जो है वो नीचे आ जाता है, 33,185 के लेवल को मार्केट नीचे ब्रेक करता है, तो हम पुट की साइड पर बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा वो 33,000 के आसपास का है। दूसरा जो टारगेट यदि 33,000 के नीचे आता है मार्केट तो 32,803 का निकल कर आ रहा है। और तीसरा जो टारगेट है इसके नीचे सस्टेन करने पर 32,530 तक के हमारे लेवल कल के लिए हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई दोस्तों फ्लैट ओपनिंग की बात। यदि मान लीजिए गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है, ठीक है, 700 या फिर इसके आसपास, ठीक है, अभी मार्केट जो है वो है 33,250 के आसपास। ठीक है, लेट सपोज यदि मार्केट जो है वो 33,500 के आसपास ओपन होता है और इसके ऊपर सस्टेन करने पर ही हम कोई कॉल की पोजीशन के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, वो भी तब जब मार्केट जो है वो एक रेंज मार्केट हमको इस तरह की बनाते हुए दिखाई दे या फिर इस तरह की कैंडल दिखाई देती है तब। ठीक है, तो हम ऊपर के लिए बैठेंगे। कॉल के लिए हमारे पहले टारगेट और दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट सेम होगा जो हम लोगों ने डिस्कस किया। बट यदि मान लीजिए गैप अप मार्केट ओपन होता है और जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की रखी है वो यदि यहाँ पर अपनी सेल करते हैं, अपनी पोजीशन को कवर करते हैं, या फिर आपको 15 मिनट की एक कैंडल इस तरह की बनती है या 5 मिनट की 5 कैंडल में आपको इस तरह की कोई रेंज बनती है, उस रेंज के नीचे ब्रेकडाउन होते ही और वो रेंज यदि इसके अंदर आ जाती है तो फिर हम पुट की साइड पर बैठ सकते हैं। पहला टारगेट आज का लो इसके लिए होगा 33,185 यानी 33,200 के आसपास, जो आज की जो क्लोजिंग है उसके आसपास का। सेकंड टारगेट जो है वो 33,000 का होगा। इसके नीचे मार्केट जो है वो 32,800 तक आ सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं यदि गैप डाउन मार्केट ओपन होता है। गैप डाउन यदि 33,000 के नीचे मार्केट ओपन होता है, ठीक है, और पहली कैंडल आपको इस तरह की दिखाई देती तो हम तुरंत ही पुट की पोजीशन पर बैठ जाएंगे। ठीक है, पहला और दूसरा टारगेट मेरे लिए 32,500 तक का लेवल आ सकते हैं। इसके नीचे यदि मार्केट सस्टेन करने लगता है तो हम हमारे एसएल को जो है वो ट्रेल कर लेंगे। ठीक, जितना इस लेवल के करीब मिलेगी हमारा एसएल उतना छोटा होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कल मंथली एक्सपायरी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जैकपॉट रेट की। यदि निफ्टी पर आपको दोपहर में लगभग 12:30-1 बजे के आसपास यदि एक रेंज बनती हुई दिखाई देती है, ठीक है, और उस रेंज को मार्केट ऊपर या नीचे किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, ठीक है, तो हम कॉल या पुट के लिए बैठ सकते हैं। यदि नीचे साइड का ब्रेकडाउन मिला है तो हम पुट की ट्रेड पर बैठेंगे। ठीक है, यदि ऊपर साइड ब्रेकआउट दिया है तो हम कॉल की ट्रेड पर बैठेंगे। ध्यान रखिएगा, हम वो स्ट्राइक प्राइस सेट चुनेंगे जिसका कि जो है वो लगभग 20 रुपये प्राइस होगा। ठीक है, ये हीरो ज़ीरो ट्रेड है। आप इसको सिर्फ तभी ट्रेड करें जब ये जो प्रीमियम है यदि आपका जीरो भी होता है तो आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब इस वाले ट्रेड पर बैठेंगे। शॉर्ट कवर होने के चलते या लॉन्ग अनवाइंड होने के कारण ये आपको अच्छे मूव दे सकते हैं ऊपर या नीचे दोनों साइड। ठीक है, या फिर आप इस 20 रुपये के ट्रेड पर आप लगभग 50 से 60 रुपये तक के ट्रेड 50 से 60 रुपये तक का ये ट्रेड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ ये वीडियो उन तक शेयर करें जिनके लिए ये हेल्पफुल है। यदि अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा की। आप उनके थ्रू यदि अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए कुछ चीज़ें मेरे द्वारा बताई जाएंगी जो कि इन फ्यूचर आपको प्रॉफिटेबल होने पर काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।